हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लेकर के आया हूँ ऑडोमीटर का। ये इलेक्ट्रिक साइकिल हो या फिर नॉर्मल साइकिल हो, किसी में भी आप इस स्पीडोमीटर को लगा सकते हैं। तो एक्चुअली में इस स्पीडोमीटर में प्रॉब्लम जो आई थी कि इसमें वाटर जो है वो चली जाती है। एक्चुअली में जब ये बताया गया था कि इस स्पीडोमीटर जो है वो वाटर प्रूफ है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपको 2 पीस बटन मिलेगी उन जगह से जो है इसमें वाटर जो है वो इन होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप उसे लेमिनेशन अगर कर दें प्लास्टिक की हेल्प से, तो वो उसमें वाटर नहीं जाएगी, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाटर प्रूफ हो जाएगी। इसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इसका लाइटिंग का प्रॉब्लम था। जैसे अंधेरे में जब हम ऑटोमीटर का यूज करते हैं, स्पीडोमीटर लेते हैं या फिर टाइमिंग का लेते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं यहाँ पर 6 पीस SMD LED का यूज किया हूँ, और इन सभी LED को ऑपरेट करने के लिए मैं यहाँ पर 7805 IC का यूज कर रहा हूँ। इस IC का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो हमारा SMD LED है, ये सभी हमारा 5 वोल्ट से ही वर्क करे, क्योंकि हम यहाँ पर 24 वोल्ट बैटरी का यूज कर रहा हूँ। तो काफ़ी बैटरी जो है वो ज़्यादा पावर है, तो उसे मैं लो किया हूँ। इसके लिए यहाँ पर आईसी और साथ में हेड सिंक का यूज करके ये कनेक्शन किया हूँ। तो टोटल कनेक्शन कैसे किया हूँ वो सारा आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। साइकिल का कंप्यूटर होता है जिसमें आपको स्पीडोमीटर है, तो इसमें आपको स्पीड भी मिल जाता है और साथ में ओडोमीटर भी मिल जाता है। इसमें टाइमिंग भी रहती है, तो सारा फंक्शन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि लाइट का यूज नहीं किया रहता है। तो इसमें सिर्फ एक 1.55 वोल्ट की ये बैटरी होती है। तो इस सेल से सिर्फ और सिर्फ इसके डिस्प्ले ही वर्क करती है, लाइट का यूज नहीं किया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में इसमें लाइट को सेट करके दिखाऊंगा, और कैसे हम जैसे हम इलेक्ट्रिक साइकिल में अगर यूज करेंगे तो उसमें लाइटिंग जो है वो मैं इसमें दूंगा। और इसके बाद ये है, और ये जो देख सकते हैं इसका फ्रंट कवर हो जाता है। इसके बाद ये आ जाता है डिस्प्ले। इसमें लगा हुआ जो डिस्प्ले आप देख सकते हैं, इस तरह से ये डिस्प्ले का यूज किया जाता है। तो इसके टोटल पार्ट को मैं खोल करके रखा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग में ना बने। ये देख सकते हैं, तो इसका यूज किया जाता है फ्रेंड्स। और इसके बाद आ जाता है ये इसका पीसीबी बोर्ड। मेन बोर्ड यही है जिसमें यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें बैटरी को इस तरह से अटैच की जाती है, ये नेगेटिव, ये साइड इसका पॉजिटिव है, और ये दोनों इसका सेंसर से कनेक्ट रहती है। और फ्रंट में यहाँ पर 2 बटन आपको देखने को मिलेगा जिस पर हम इसे सेटअप करते हैं, और ये मेन आईसी होता है जिस पर ये वर्क करती है। यहाँ पर जो कनेक्शन देख रहे हैं ये डिस्प्ले का कनेक्शन है, और यहाँ पर एसएमडी रजिस्टर और कैपेसिटर का यूज किया गया है जो एसएमडी में है। तो इस तरह से सारा फंक्शन आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लाइट को कैसे सेट करेंगे। और ये रहा बैक साइड का, ये यहाँ से खुल करके यहाँ से हम बैटरी को इन करते हैं। तो सारा कनेक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लाइट को सेटअप करेंगे। लाइट को हम देंगे इस साइड में, और इस साइड में हम लाइट को लगाएंगे। और यहाँ पर जो मैं लाइट का ले रहा हूँ, तो ये जो आप देख सकते हैं ये SMD, ये LED लाइट आ जाती है, ये येलो कलर में आती है। और तो इसका मैं यूज करूँगा इसमें, और कैसे सेटअप करना है वो भी आप देखेंगे। ये जो LED आप देख रहे हैं इसका यहाँ पर नंबर देख सकते हैं। ये नंबर जो है 2835 6 mm में ये LED लाइट है, और यहाँ 2B में आ जाता है, तो इससे है। और ये 3 वोल्ट पे वर्क करती है। यहाँ आपको LED को टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं LED की रोशनी।
फाइनली देख सकते हैं यहाँ मैं कनेक्शन को कनेक्ट कर दिया हूँ। ये देख सकते हैं, ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव को देखें इस साइड से मैं लेकर के आया हूँ और पॉजिटिव को मैं इस साइड से लेकर के गया हूँ। और सभी का कनेक्शन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अब ये वर्किंग कर रही है। तो ये रही एक और भी कनेक्शन जो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेक हो चुकी है, तो यहाँ से मैं कनेक्शन करूँगा। फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये स्पीडोमीटर का जो सेक्शन है इसमें मैं एलईडी को ये देख सकते हैं बिल्कुल ही एलईडी को सेटअप करने के बाद ये देख सकते हैं कनेक्टर को निकाल दिया हूँ 2 वायर का। इसे मैं कनेक्टर में लगाया हूँ ताकि जब भी ज़रूरत हो तब मैं इसका यूज ले सकता हूँ इस तरह से। और यहाँ जो देख सकते हैं इसके बटन वगैरह सभी अच्छी तरीके से ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। जब मैं साइकिल में लगाऊंगा तो मैं इसका सेटअप कर दूंगा, उसमें कॉर्ड जो होता है वो मैं डाल करके फिर से इंस्टॉल कर दूंगा तो फिर ये सही से वर्क करने लगेगी। अभी मैं आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। जैसे कि ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है तो ये देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ मैं कनेक्शन दे रहा हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर इसमें अच्छी तरीके से लाइट जो है वो वर्क कर रही है। यहाँ मैं लाइट को ऑफ कर दूंगा तो देख सकते हैं ये बिल्कुल सही हो चुकी है और फाइनली ओके हो चुका है। ये देख सकते हैं अंधेरे में जो इसमें रोशनी नहीं रहती थी वो रोशनी आ चुकी है इस तरह से और बिल्कुल सही वर्क कर रही है।
तो चलिए अब मैं इसे अपने साइकिल में सेटअप कर लूँगा और इसे 5 वोल्ट इनपुट दूँगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे 5 वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ ये 7805 का ये आईसी देख सकते हैं। इसका नंबर आप देख सकते हैं 7805 का है। तो इसी का मैं यूज करूँगा। तो यूज कैसे करना है वो आप देखेंगे। यहाँ पर मैं कंपाउंड पेस्ट का यूज करूँगा। ये देख सकते हैं जो स्पीडोमीटर है ये मैं यहाँ पर सेट कर दिया और इसका एलईडी का कनेक्शन जो आप देख सकते हैं ये मैं यहाँ पर बनाया हूँ। ये देख सकते हैं ये एलईडी का कनेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जिसे हमें जब ज़रूरत होगा तो हम यहाँ से इसके कनेक्शन को कट कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे यहाँ पर एक जैक को लगाया। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें एक रेगुलेटर आईसी जो मैं लगाया था 7805 का, ये यहाँ पर मैं सेट किया हूँ नट होल्ड की हेल्प से। ये देख सकते हैं नीचे से मैं यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर मैं टाइट किया हूँ बॉडी में। और इसके बाद इसमें कुछ मैं जैसे कि रजिस्टर को लगाया था इसको, जिसे आईसी हमारा ज़्यादा हीट ना हो और आईसी से। तो अब देख सकते हैं टोटल कनेक्शन मैं यहाँ पे किया हूँ। जैसे ये जो हमारा ये जो वायर देख रहे हैं ये नेगेटिव का था, तो यहाँ पर भी इसमें डायोड और रजिस्टर का यूज है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है और डायोड लगी हुई है। तो यहाँ से मैं माइनस को लिया, यही मोबाइल चार्जर में भी गया हुआ है। ये दोनों वायर जो देख रहे हैं रेड और ब्लैक, तो रेड जो यहाँ गया है ये स्विच से है और ये डायरेक्ट हमारा नेगेटिव से आ जाता है, और नेगेटिव का जो ग्रीन वायर देख रहे हैं ये नेगेटिव से है। तो इस तरह से ये टोटल कनेक्शन मैं यहाँ पर किया। और दूसरा वायर जो आप देख रहे हैं इसका पॉजिटिव वायर का कनेक्शन ये देखें यहाँ जो आ जाता है चार्जिंग का स्विच जो मैं लगाया यहीं से पॉजिटिव कनेक्शन दे दिया। और इसका स्विच जो मैं लगाया हूँ ये देख सकते हैं, ये जो स्विच है यहाँ पर मैं दिया हूँ। ये स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा मीटर जो है उसमें मीटर में हमारा लाइन आ जाएगा, और जैसे ही ऑफ करेंगे मीटर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो सारा फंक्शन मैं इसी में डाल दिया हूँ। और अब मैं आपको यहाँ टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर एक स्विच जो मैं लगाया हूँ इसे चलिए ऑन करते हैं, और जैसे ही ऑन करेंगे ये देखें मीटर हमारा ग्लो करने लगा मीटर में, और जो हमारा मीटर में शो कर रहा है लाइटिंग जो है वो आ चुकी है। देखा आपने कि मैं इस स्पीडोमीटर का जो भी फंक्शन था वो मैं बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, और फाइनली ये ओके हो चुका है। मैं इसे साइकिल में भी लगा कर यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाया हूँ और ये बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सारा मैं सॉल्व किया, और 5 वोल्ट के लिए मैं 7805 आईसी का यूज किया हूँ। फिर उसे सेफ्टी के लिए मैं हेडसिंक का यूज किया, और साथ में यहाँ पर 2 पीस रजिस्टर का यूज किया हूँ जो 100 ओम में आ जाता है, उसका मैं यूज किया। वो सेफ्टी देगा कभी भी अगर आईसी का या फिर एलईडी का प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में हमारा जो
रेजिस्टेंस है वो फ्यूज की तरह वर्क करेगी और वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम जो आ रही थी वो सारा मैं सॉल्व कर दिया हूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।